हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके साइंस यानी विज्ञान के प्रश्न हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। इसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री के प्रश्न, बायोलॉजी के प्रश्न और फिजिक्स के प्रश्नों के बारे में जो अभी तक की रेलवे परीक्षाओं में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और सभी साथी एक बार अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार अपलोड की जाएगी। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न के बारे में। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए रॉबर्ट न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी रिबो न्यूक्लिक एसिड या ऑप्शन डी रिबो न्यूक्लियर एसिड। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी ऑप्शन सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा, यानी रिबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे राइबो न्यूक्लिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। यानी आरएनए का क्या है, ये पूर्ण रूप है, यानी आरएनए का ये फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कैल्शियम। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। यानी मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में यानी मौजूद तत्व कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, आप जैसे मानव शरीर में यानी 65% ऑक्सीजन पाया जाता है और 18% आपका कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन कितने परसेंट पाया जाता है आपका, 18% कार्बन पाया जाता है। और आपका 10% हाइड्रोजन क्या पाया जाता है, 10% आपका हाइड्रोजन यानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका 10% हाइड्रोजन पाया जाता है। और 3% कितना, 3% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 3% आपका नाइट्रोजन यानी मानव शरीर में पाया जाता है। और 2% कितना, 2% कैल्शियम, क्या CN कैल्शियम पाया जाता है। कितने परसेंट, 2%। और 1% आपका पाया जाता है फास्फोरस। क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। यानी 65% ऑक्सीजन आपका पाया जाता है मानव शरीर में, 18% कार्बन पाया जाता है, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 1% आपका पाया जाता है, वो 2% कैल्शियम और 1% आपका फास्फोरस पाया जाता है। ये किसमें, यानी हमारे शरीर में, या जैसे मानव या हमारे शरीर में बात की गई है, यानी क्या पाया जाता है, ये सभी यानी पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी यानी जीन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी यानी जीन होगा। क्या होगा, यानी इसका सही जो आंसर होगा वो होगा जीन, यानी प्रोटीन की जानकारी देने वाले डीएनए को भाग को किस नाम से जाना जाता है, जीन के नाम से जाना जाता है।
साथियों हम आपको बता दें कि ये जैसे आपका नीचे जैसे किसी साथी को जैसे हिंदी समझ में नहीं आती है या हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए हमने इंग्लिश भी यानी नीचे लिख रखी है, तो वो साथी यानी इंग्लिश में नीचे पढ़ सकते हैं उसी प्रश्न को, कि जो आपका ये ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है उसी प्रश्न को हमने इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया, जिससे किसी भी साथी को यानी प्रश्न पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमने हिंदी इंग्लिश दोनों यानी वर्जन रखे, जिससे आपको यानी कोई प्रश्न पढ़ने में दिक्कत ना आए। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक निर्माण करना होता है। ऑप्शन ए mRNA कॉपी, ऑप्शन बी RNA कॉपी, ऑप्शन सी DNA कॉपी, ऑप्शन डी iRNA कॉपी। यानी प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करना होता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सही यानी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी यानी DNA कॉपी। क्या सही होगा? यानी DNA कॉपी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। और ये DNA कॉपी है, इसको यानी संरचना किसने बनाई थी? वॉटसन। किसने? वॉटसन एवं क्रिक यानी वॉटसन और किसने बनाई थी? आपके क्रिक ने यानी बनाई थी। किसने? वॉटसन और क्रिक ने यानी इसकी कॉपी यानी संरचना बनाई थी। क्या बनाई थी? यानी वॉटसन और क्रिक ने यानी इसकी संरचना बनाई थी किसकी? DNA की। और कब बनाई थी? 1953 में। कब? 1953 में किसने? वॉटसन और क्रिक ने यानी 1953 में इसकी संरचना तैयार की थी। किसकी? DNA की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? ऑप्शन ए बहुपरमाणुक, ऑप्शन बी चतुर्परमाणुक, ऑप्शन सी द्विपरमाणुक, ऑप्शन डी एक परमाणुक। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? यानी फास्फोरस की जो परमाणुकता है वो क्या है? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी चतुर्परमाणुक। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी चतुर्परमाणुक। क्या सही होगा? चतुर्परमाणुक सही होगा। यानी फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? चतुर्परमाणुक है। और हम आपको बता दें साथियों कि जो इसकी फास्फोरस की किसकी फास्फोरस की जो खोज की थी वो 1969 में। कब? यानी 1969 में हैनिंग किसने? हैनिंग ब्रांड ने। किसने? हैनिंग ब्रांड ने की थी। कब? यानी 1969 में किसकी खोज? यानी फास्फोरस की खोज किसने की थी? हैनिंग ब्रांड ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, एक ही समूह में दो समूह में तत्वों के समान हैं। ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी रासायनिक गुण या ऑप्शन डी परमाणु त्रिज्या। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी एक ही समूह में तत्वों के समान हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, रासायनिक गुण या परमाणु त्रिज्या। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी रासायनिक गुण। क्या सही होगा? रासायनिक गुण इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। एक ही समूह में तत्वों के समान हैं, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी रासायनिक गुण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह है ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी सोना या ऑप्शन डी रेडोन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा को एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में इसकी खोज की गई थी और इसकी जो परमाणु संख्या है वो 92 है, वह है। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम सही होगा। यानी यूरेनियम की जो खोज की गई थी वो 1789 में की गई थी। कब की गई थी? 1789 में की गई थी। और उसके बाद इसकी जो मतलब परमाणु संख्या है वो कितनी है?
परमाणु संख्या है वो इसकी 92 है। कितनी है? 92 है। जो इसका अयस्क है वो है पिच ब्लेड। क्या है? पिच ब्लेड है। क्या है इसका जो अयस्क है वो क्या है? इसका अयस्क है पिच ब्लेड। क्या है? इसका अयस्क यूरेनियम का पिच ब्लेड है। क्या है? पिच ब्लेड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। ऑप्शन ए नाभिकीय बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी विद्युत स्थितिक बल या ऑप्शन डी ज्वारीय बल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नाभिकीय बल। क्या सही होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका होगा, क्या होगा? नाभिकीय बल सही होगा। क्योंकि नाभिकीय बल में क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। और आपका जो अगला है जैसे विद्युत स्थैतिक बल। कौन सा? विद्युत स्थैतिक बल। इसमें क्या होता है कि जो दो बिंदु, यानी जैसे एक ये बिंदु या जैसे दो बिंदु हैं और इन दो स्थित बिंदुओं के बीच लगने वाले बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9। एक विमान दर्पण के लिए छवि है। ऑप्शन ए आभासी और पार्श्वत उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक और पार्श्वत ऊर्ध्व, या ऑप्शन सी वास्तविक और ऊर्ध्व, या ऑप्शन डी आभासी और पार्श्वत ऊर्ध्व। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी एक विमान दर्पण के लिए छवि है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए आभासी और पार्श्वत उल्टा। क्या होगा? आभासी और पार्श्वत उल्टा। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, या ऑप्शन डी डबल लेंस। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। यानी क्या है? ये उत्तल दर्पण है। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई यानी +15 है तो यानी उसका ये होगा उत्तल दर्पण सही होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण सही होगा। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को सभी साथी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो सभी साथी इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये प्रश्न ही आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये आपके साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी साथी जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ सभी साथी बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी करें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत कम समय है। तो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें और ज़्यादा से ज़्यादा यानी अपनी पढ़ाई करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सभी साथी मन लगा के अपनी पढ़ाई करें और एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और एक बार लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।